CITS ITI के बाद इसका पूरा जानकारी आपको मिलेगा, पूरा डिटेल जानकारी, मतलब आधा अधूरा ज्ञान नहीं, पूरा संपूर्ण जानकारी मिलेगा। अगर आपको पूरा कंप्लीट जानकारी चाहिए, इन डेप्थ A to Z, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। क्या होता है, कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, फॉर्म कब आता है, कब भरना होता है, सब कुछ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको पता है, अगर ITI कॉलेज में आपको टीचर बनना है तो आपको क्या चाहिए भाई, ये करना पड़ेगा, क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम कोर्स करना होगा। 1 साल का प्रोग्राम होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन तो है नहीं इंडिया में इसके लिए, बट प्राइवेट भी है, सरकारी में भी। कैसे एडमिशन मिलेगा, एंट्रेंस टेस्ट से, तो उसके बारे में पहले जानेंगे। तो अगर आपको सरकारी, मतलब चलते हैं यहाँ पर आगे, जो डेटा आपको बताऊंगा मैं। तो इसका क्या होता है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। फॉर्म कब निकलता है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब पूरा सेंट्रलाइज होता है, स्टेट वाइज नहीं होता है। जैसे ITI का फॉर्म निकलता है ना, डिप्लोमा का फॉर्म निकलता है, वो क्या होता है आपका स्टेट वाइज होता है। बट ये क्या है, पूरा ऑल ओवर इंडिया एक ही एग्ज़ाम होता है। फॉर्म निकलता है कब आपका, मई में, 15/6/2024 में फॉर्म निकला था, और 21/7/2024 तक का क्या आपका डेट था, लगभग 1 महीना लगा लो आपके पास टाइम रहता है फॉर्म को भरने के लिए। और एग्ज़ाम कब हुआ था आपका, 9 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था। एंट्रेंस टेस्ट हुआ था 4/8/2024 को एंट्रेंस टेस्ट हुआ था। तो इस तरह का प्रोग्राम के लिए एलिजिबल कौन है। लोग बोलते हैं IIT के बाद कर लो, लेकिन एक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है आपका CITS प्रोग्राम में आने के लिए। तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास ITI तो चाहिए, है ना, लेकिन बाकी बंदे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, वो आपको डिटेल में बताऊंगा। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम फीस कितना लगता है, जनरल एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए 500, SC ST PH EWS वुमेन कैंडिडेट के कितना लगता है, 300 रुपये लगता है। इसमें अगर एडमिशन लेना है और कोई जरिया है नहीं, चाहे प्राइवेट लो सरकारी लो, आपको एंट्रेंस देना ही होगा और पास करना होगा। यहाँ पर बता रखा है, ये चीज़ें मैंने पढ़ा था। तो AICET ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये आपका एग्जाम है। इसमें 2 पार्ट रहता है, 2 घंटे का पेपर होता है आपका। पहला पार्ट में क्या होगा, आप जो ट्रेड से पढ़े हो वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा। दूसरे में क्या होगा, 25 क्वेश्चंस आएगा, किसके, लॉजिकल, न्यूमेरिक एंड रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हैं, ये 3 चीज़ से क्वेश्चन आएगा आपका। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन ये कहाँ से पढ़ें सर, ये रीजनिंग में, ये लॉजिक न्यूमेरिक रीजनिंग, मतलब एप्टीट्यूड और रीजनिंग कहाँ से पढ़ेंगे हम। इसका किताब चाहिए होगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, आपको कहीं दिख भी रहा होगा, मैं डाल दूंगा, कोशिश करूंगा डालने का, उधर से आप पढ़ सकते हो। अच्छा किताब है, आप वहाँ सीख सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें आपको किसी को हेल्प चाहिए बढ़िया से, तो आप क्या करना, मुझे आप मेल कर देना या फिर व्हाट्सएप मैसेज करना कि सर इसका थोड़ा हेल्प करो आप, मैं कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने का। इस पर कॉल मत करना भाई, कोई फ़ोन नहीं रिसीव करता है इसमें। बस इस नंबर को सेव कर लेना फ़ोन पे और व्हाट्सएप मैसेज करना, फिर आपका मेरे पास मैसेज आ जाएगा, फिर इस पर मैं कुछ काम करूँगा। तो फीस स्ट्रक्चर देखो, इसमें ना कोर्स में क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा फीस कितना लगता है आपका पूरा। आप देखेंगे यहाँ पर फीस कितना है, 1500 प्राइवेट जनरल, गवर्नमेंट डेप्यूटेड एंड प्राइवेट, ये आपका कैटेगरी में जो है EWS PH ST SC, तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर लगता है। बहुत सिंपल है, बहुत महंगा नहीं है। तो सरकारी से करोगे कितना लग रहा है, 1500 रुपये लग रहा है जनरल, प्राइवेट से, और गवर्नमेंट से इतना पैसा लग रहा है आपका। इसमें सब कुछ आता है, जिम खाना ये सब कुछ आता है, ठीक है। तो फीस बहुत सस्ता है, बस आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। तो लास्ट डेट आपका 21/7 है 2024 लिखा है, लेकिन 25 में लगभग वही होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। डिटेल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे अब, कौन फॉर्म भर सकता है। स्टार्ट, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, हॉल टिकट आएगा और एग्जाम क्या होगा आपका, CVT एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर आपको थोड़ा कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, तब थोड़ा ईजी हो जाएगा टेस्ट देने में, ठीक है। आपको इसमें अगर मान लो किसी को एग्जाम जैसा प्रिपरेशन करना है टेस्ट का, तो मुझे बताना, मैं कोशिश कर सकता हूँ इस चीज़ में, है ना। मैंने देखा काफ़ी अच्छा सिलेबस है आप लोगों का। पास करने का क्राइटेरिया, कट ऑफ कितना है, 33, 29 और 20 कट ऑफ है आपका, ये तो मिनिमम, मतलब आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पर आपका एग्जाम का सेंटर रहेगा। एग्जाम का सेंटर देख लीजिए, स्टेट वाइज सिटी में सेंटर्स हैं आपका, ठीक है, यहाँ पर सेंटर होगा आपके एग्जाम्स के। अब चलते हैं हमारा कि सर आप बताओ एग्जैक्टली आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर मान लो किसी को, मैं एक बताऊंगा फिर आपको पता लग जाएगा,
मान लो मैं आपका चलता हूँ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोग पढ़ते रहते हैं ये सब, तो लेट्स गो फॉर दैट। सो मान लो किसी को पढ़ाई करना है, इलेक्ट्रीशियन पढ़ाई किया है, तो इलेक्ट्रीशियन में CITS करना पड़ेगा, ठीक है। SET क्राफ्ट्समैन जो आपका इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम में जाना है, तो उसको ITI में टीचर बनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसी ट्रेड से करना पड़ेगा ये प्रोग्राम। तो इसमें क्या होगा, देखो बीटेक वाला तो एलिजिबल है, डिप्लोमा वाला एलिजिबल है, लेकिन ITI वाले के साथ क्या है ना, 1 साल एक्सपीरियंस चाहिए होता है। 2 years NTC और NAC पास इन ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए। तो ITI में जो वो बालक, सारे बालक के लिए क्या है ना, 1 year एक्सपीरियंस मैंने देखा, किसी फिटर में देखोगे यहाँ पर 1 year एक्सपीरियंस मांगा है, तो 1 साल एक्सपीरियंस चाहिए होगा अगर आपको इस प्रोग्राम में आना है आफ्टर ITI। समझ पा रहे हैं? बहुत से लोगों को पता नहीं है, सिर्फ हाँ वाली बातें करते हैं। आ जाओ यहाँ पर चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये तो ब्रांच वाइज आपका आ गया, ठीक है, मतलब ट्रेड वाइज आ गया आपका, क्या क्या उन्होंने बोला है। जैसे मान लो यहाँ पर वेल्डर का है, तो ये वेल्डर का क्या है ना, 1 year का आपका कोर्स होता है और 2 years रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है अगर आपको इस प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए तो। ओके, सो अब चलते हैं हमारे पास कौन कौन से बेसिकली आपका क्या है, CTS जो आपका लिस्ट ऑफ CTS ट्रेड्स एंड इक्विवेलेंट टू CITS ट्रेड्स। तो इक्विवेलेंट मतलब कौन से ट्रेड से आप किस में जा सकते हो, बेसिकली एप्लीकेबल है, मतलब इसमें अगर आपको ट्रेनिंग करना है, आपको इस ट्रेनिंग स्कीम में आना है, तो आपका कम से कम ये ट्रेड होना चाहिए। जैसे मान लो कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में CITS प्रोग्राम करना चाहता है, CITS प्रोग्राम करना चाहता है, तो उसका ये कोपा से या फिर ICTM से, कोपा डेटाबेस सिस्टम असिस्टेंट आपका होना चाहिए क्या, ITI, तभी आप कर पाएंगे। इस तरह का यहाँ पर है, देख लीजिए। जैसे मान लो मैकेनिक मोटर व्हीकल, ये सारे एलिजिबल हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? आई होप समझ रहे हैं। वेल्डर में ये सारे आपका वेल्डर का जितना भी ITI कोर्स होता है उसमें सारे एलिजिबल है। ओके, सो यहाँ पर हम चलेंगे, अब देखेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो ये प्रोग्राम करवाती है। तो ये सरकारी में ये है, सरकारी में खूब है, अब देखोगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है सरकारी में, बता रहे हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया है। फिर हमारा है ना, ये भी सरकारी में आता है, 6 यहाँ पर है। फिर प्राइवेट में कितना है, प्राइवेट ज़्यादा नहीं है, 11 प्राइवेट है, ठीक है। यहाँ पर फिर दूसरे वाले सरकारी आगे जिनको कन्वर्ट किया गया सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के पर्पज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में इतने सारे हैं, देखोगे। उसके बाद बाकी जो आपका है, ठीक है। उसके बाद आपका NSTI कैंपसेस इतने सारे हैं, तो बहुत सारे बेसिकली कॉलेज हैं आपका इस तरह का प्रोग्राम करने के लिए। और साथ में बोला है कितने सीट्स और रूम सब कुछ इन्होंने बता रखा है, ठीक है। ये सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये प्रोग्राम कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल आपको जानकारी दिया, जो इन जनरल इस प्रोग्राम का इस तरह का डिटेल आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा पूरे नेट पर इस प्रोग्राम को करने के लिए। जो प्रोग्राम हम बात कर रहे हैं, क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम प्रोग्राम, दैट इज CITS। ये मैंडेटरी है अगर आपको टीचर बनना है ITI में, एग्जाम में भी आता है। मेरे काफ़ी सारे नॉन ITI में टीचर हैं जो मेरे कलीग रहे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो मेरे को पता है इसके बारे में अच्छे से, इसीलिए और इन टॉपिक्स को इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपका कवर कर रहा हूँ ITI का। बहुत सारे वीडियोस बना के दिया ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा हेल्प हो पाए और टू दी पॉइंट अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। कोई सवाल है नीचे कमेंट करना। टेलीग्राम चैनल हमारा है, वो फ्री है, उसको ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसमें सारी चीज़ों का अपडेट्स था इंक्लूडिंग जॉब अपडेट्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।